देखो दोस्तों, अगर आप भी अंग्रेजी में लिखे हुए किसी के नाम को या फिर व्हाट्सएप पे आया हुआ कोई इंग्लिश का मैसेज हो, उसको आप हिंदी में नहीं पढ़ पाते हो, आपको जो अपने दोस्तों से बातें करनी होती है व्हाट्सएप पर इंग्लिश में टाइपिंग करके, तो वहाँ पे आप नहीं टाइप कर पाते हो, खुद को बेइज्जती महसूस करवाते हो, तो मैं आपको बता दूं, अब आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना है, ना ही अपनी बेइज्जती करवानी है। मैं इतना आसान तरीका आज इस क्लास में आपको इंग्लिश पढ़ने का हिंदी में बताने वाला हूं कि आप पूरे यूट्यूब पे आज पहली बार ये तरीका देखोगे, और जितने भी तरीके अभी तक आप सीखे हो ना, उससे कुछ नया आज सीखने वाले हो। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं और आपको समझाते कि कैसे यहाँ पे लिखे गए सभी इंग्लिश के नामों को कैसे आप हिंदी में शुद्ध शुद्ध एक ही बार में रीड करोगे। आइए देखते हैं। देखो, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप हमारे घर के हैं, बस आराम से यहाँ पे देखिए। जो तरीका बताया जाए, जो आपको नया लगे, ना याद हो, नोट डाउन भी कर लिया करो वीडियो को रोक करके, ठीक है। चलो, यहाँ देखो लिखा है कि अंग्रेजी में नाम मैसेज पढ़ने लिखने का आसान मंत्र। यहाँ पे मंत्र इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आज एक ही बार में सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो, वो भी नया। आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि REKHA। देखो, आर से बनता है आपका रा, ए ई है, ई एक ही मानता लगाता है तो रे हो गया, ठीक। एक KH है तो KH खा बनाता है, तो यहाँ पे खा बनाओ, और ए से आ का मात्रा लगता है तो ए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रेखा। एक बात, हर जगह आप ए से आ का मात्रा नहीं लगाओगे। अगर आपको सबसे लास्ट में किनारे पर ए दिया है तो वहाँ तो हमेशा आपको मात्रा लगाना है, वहाँ साइलेंट नहीं करना। लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं आपका साइलेंट भी होगा, और क्यों होगा कारण भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, SUDHEER। ये देखो, यस से बनता है छोटा सा, तो पहले छोटा सा बनाओ। यू से छोटा ऊ का मानता सु, DH से धा बनता है, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, और आर से रा बनता है। ये देखो आपका यहाँ पे सुधीर लिखा है। आगे REEMA, तो आर से रा हो गया, ए डबल ई है, बड़ी ई की मात्रा लगाएगा री, एम से आपका माँ हुआ। यहाँ देखो ए है तो ए से आ का मात्रा बनता है, तो ए आपका रीमा हो गया। आगे SUDHA, देखो एस से आपका छोटा सा हुआ, यू से छोटा ऊ का मानता सु। ये देखो DH आपका धा बनाता है, लास्ट में ए दिया है तो आ का मात्रा लगा दो, किसी से मत पूछना, लास्ट में अगर ए है तो मात्रा लगा करके आगे बढ़ो। RANI, देखो इसको पढ़ते हैं रानी, तो आर से रा हो गया, रानी में रा पे मात्रा होता, तो यहाँ पे ए से लगाओ रा, यन से आपका ना। अब देखो यहीं से आप तरीका ये सीखोगे। आपने एक तरीका तो सीख लिया कि लास्ट में ए आए तो आपको मात्रा हमेशा लगाना है। और एक बात, अगर लास्ट में आई आता है तो आई से बड़ी ई की मात्रा लगती है। आप इस चीज़ को ज़रूर नोट करके लिखें, क्योंकि यह जो आई है ना, छोटी ई की मात्रा लगाती है और बड़ी ई की भी लगाती है। लेकिन काफ़ी लोगों को केवल इतना ही पता है कि आई केवल छोटी लगाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं आई दोनों लगाती है, डबल ई केवल बड़ी ई की मात्रा लगाएगी, ठीक है, और आई छोटी बड़ी दोनों। लास्ट में आता है तो आपको बड़ी ही लगाना है। आगे देखिएगा, MONI। अब देखो, यम से आपने यहाँ पे माँ कर दिया, AO है तो ओ से ओ की मात्रा करोगे तो हो जाएगा मो। फिर यन से ना, अब देखो यहाँ पे क्या है, आई है लास्ट में, तो किसी से पूछना ही नहीं है, बड़ी की मात्रा लगा करके आगे बढ़ जाओ। NEETU, तो देखो यन से आपका ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा केवल लगती है, आपको पता है। टी से ता, यहाँ देखो यू है। अब यू क्या करता है, छोटा ऊ का मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा दोनों लगाता है। अगर आप यहाँ गलती से छोटा ऊ कर दो, आपका हो जाएगा नीतू। तो क्या नीतू नाम होता है? नहीं सर, नीतू नाम होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ हमको बड़ा ऊ का मात्रा की ज़रूरत है तो हमने छोटा नहीं किया, बड़ा लगा लिया। अब एक शॉर्ट तरीका ये भी है कि लास्ट में यू आता है तो बड़ा ऊ का मात्रा आपको लगाना है पहले, ठीक है। तो ये देखो आपका नीतू हो जाएगा। आगे देखिएगा, GOLU, तो देखो जी से आपका गा हो गया, ओ से ओ की मात्रा गो, यल से आपका ला, लास्ट में यू आ गया तो क्या करोगे, बड़ा ऊ का मात्रा गोलू। तो यही सब तरीके हैं। अगर आप सीखे रहोगे तो आगे चलकर यार दूसरों को भी समझाओगे, दूसरों को पढ़ाओगे, और वो बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा। और ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरी यूट्यूब पे किसी की वीडियो उठा करके देख लोगे ना, कोई इस तरीके से आपको नहीं समझाता है। चलो, SHAELU, तो ये लिखा है सालू, तो SH से आपका बड़ा सा यहाँ मात्रा है लगाओ,
यल से आपका ला, लास्ट में यू है तो बड़ा ऊ का मात्रा सालू। अब आपको याद हो गया ना। ROLI, तो देखो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, यल से आपका ला। अब आई से मैं यहाँ पे बोल दे भैया बड़ी की मात्रा लगाऊंगा, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। आप पूछोगे भी नहीं भैया क्यों लगा रहे हो, क्योंकि हमने आपको बता दिया है। अब जो लोग स्किप करके आए हैं ना वो खुद जिम्मेदार हैं। ROSHAN, देखो इसको पढ़ते हैं रोशन। तो आर से आपका रा हो गया, ओ से ओ की मात्रा रो, SH से आप यहाँ पे बड़ा सा बनाओगे। अब देखो लास्ट में क्या है, AN है। तो AN क्या करता है, एक अंग की मात्रा लगाता है। जब अंग की मात्रा काम नहीं करती है तब हम क्या करते हैं, ए से आ का मात्रा और ना बनाते हैं। जब ए भी काम नहीं करता तब हम ए को छोड़ करके केवल एन से ना बनाते हैं। यानी कि लास्ट में अगर AN आता है तो 3 काम होता है। AN से अंग की मात्रा, अगर मैं यहाँ पे अंग की मात्रा लगा दूँ आपका रोशन यानी कि रोशन हो जाएगा, तो रोशन कोई नाम नहीं होता। यानी कि लास्ट में AN से अंग की मात्रा काम नहीं कर रही। आप अगर आ का मात्रा लगा करके यन से ना करोगे तो आपका रोशान हो जाएगा, तो रोशान भी कोई नाम नहीं है। चलो इसको देखते हैं, केवल यन लगाओगे तो रोशन हो गया। यानी कि यहाँ मुझे मात्रा की ज़रूरत ऐसे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जहाँ आ का मात्रा होता वहाँ भी आप ए का यूज कर रहे हो, ए का यूज कर रहे हो, ए का यूज कर रहे हो। लेकिन जहाँ मात्रा आपका नहीं मतलब जहाँ पे होता वहाँ पे तो कर रहे हो, जहाँ नहीं होता वहाँ भी ए यूज होता है। तो यहाँ पे आपका SH ए से क्या बना है, केवल सा। तो यह और यन से आपका ना, ये देखो रोशन हो गया। तो याद रखना लास्ट में AN आए तो आप क्या करेंगे, ऐसे अप्लाई करके देखेंगे। धीरे धीरे आप सीख जाओगे तो आपको तरीका पता हो गया है। क्योंकि RUPA, इसको पढ़ते हैं रूपा। तो आर से आपका रा, अब देखो रूपा में रा पे बड़ा ऊ का मात्रा होता है, तो यहाँ मुझे यू से बड़ा ऊ का मात्रा लगाने की ज़रूरत, हमने लगा लिया। फिर पी से आपका पा, ए से आ का मात्रा रूपा हो गया। मानते हैं अगर आप यहाँ पे छोटा ऊ लगा लेते तो रूपा हो जाता, लेकिन आपको तो पता है ना शुद्ध क्या होता है, नाम रूपा होता। तो यहाँ पे आपको बड़ा लगा लेना है। NEELU, तो यन से ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा नी, यल से ला। अब लास्ट में यू आया तो बड़ा ऊ का मात्रा देखो नीलू। SHEELA, तो यस और एच बनाता है आपका बड़ा सा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, और यल से ला करिए, ए से आ का मात्रा सीला। RAJA, तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा, ए देखो लिखा हुआ यहाँ पे आपका राजा। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो मैं लाइक करने के लिए बोलूँगा, आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो MONTI, इसको पढ़ते हैं मोंटी। तो यम से आपका माँ, ओ से ओ की मात्रा हो गया मो, यन के बाद टी दिया है। देखो जब दो शब्द बनाने वाले वर्ड आपस में सटे हों, उनके देखो बीच में कोई भी मात्रा का वर्ड ना डाला गया हो, तो पहला वाला आधा बनाओगे पहले, ठीक है। क्योंकि ये जो पहला वाला होता आधा और पूरा दोनों बनता है, लेकिन ज़्यादा करके आधा बनता है, तो पहले आपको आधा ही बनाना है, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा बनेगा, इसलिए जो ज़्यादा बने उसका यूज किया करो। तो यहाँ पे एन से आपका आधा ना, तो ऐसे करो, टी से आपका टा, लास्ट में आई है तो बड़ी, ई की मात्रा, ए देखो आपका लिखा है मोंटी। RADHYA, तो आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा। अब देखो DH और Y दोनों शब्द बनाते हैं, तो ये पहला वाला जो DS से आपका धा बनेगा उसे हम आधा बनाएंगे, तो DS से यहाँ पे आधा धा, Y से या ए से आ का मात्रा राध्या। ANKUR, देखो यहाँ पे AN आ गया, तो AN क्या करता है, अंग की मात्रा लगाता है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जो काफ़ी लोग नहीं बताते हैं, नोट करके लिखो कि मात्रा लगाने वाले जितने भी वर्ड हैं, अगर सबसे शुरू में आएंगे, शुरुआत में आएंगे, तो स्वर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आपके स्वर। तो AN से क्या बनता है, अंग बनता है, स्वर, ठीक है। फिर K से का, U से छोटा ऊ का मात्रा, R से रा, अंकुर। POONAM, ये देखो आपका लिखा है पूनम, तो P से आपका पा, डबल O आए तो केवल बड़ा ऊ का मात्रा, ठीक। अब पूनम में ना पे मात्रा नहीं होता, तो आप यहाँ भी तो लगाए हो ए, तो मुझे नहीं लगाना है, मुझे केवल यन ए से ना बना लेना है, और यम से माँ करोगे तो पूनम हो जाएगा। SHILPA, शिल्पा, तो SH से देखो बड़ा सा और I से छोटी की मात्रा C। अब ध्यान से यहाँ पे देखना, L और P आपस में सटे हैं, तो L से यहाँ पे आधा ला और P से पा, ए से आ का मात्रा, शिल्पा हो गया। SURAJ, लिखा हुआ है सूरज।
तो एस से छोटा सा। अब देखो सूरज में क्या होता है, सा पे बड़ा ऊ का मात्रा होता है, तो यहाँ पे आपको क्या कहना है, बड़ा ऊ का मात्रा लगाना है। आर ए से रा, जे से जा सूरज। जी ओ पी आई, तो जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो, पी से आपका पा, लास्ट में आई है तो क्या कहना है, बड़ी की मात्रा लगानी है, गोपी। सी एच ए एन डी, देखो सी एच से आपका यहाँ पे बना चा, ए एन से अंग की मात्रा, और डी से आपका यहाँ पे दा हो गया, ये देखो आपका चंद हो गया। अब देखो अगर मैंने ए एन से अंग की मात्रा लगाया हमारा तो चंद हो गया, तो चंद यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, यानी कि अंग की मात्रा काम नहीं कर रही है। जब ए एन से अंग की मात्रा काम ना करे तो अगर बीच में है तो आपको क्या कहना है, मैं आपको बता दूं, ये जो ए है ना, ए आ का मात्रा लगाता है, यन आपका इस तरीके से बिंदी लगाता है। तो आप ए वाला सिस्टम वहाँ भी फॉलो करिए जो हमने आपको बताया था अभी कि भैया बिंदी लगाएगा मात्रा और ना बनाएगा, केवल ना बनाएगा। तो वहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना कि ए क्या करता है, आ का मात्रा और बिंदी भी लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट करके उसको लिख लेंगे। SHARMA लिखा हुआ है शर्मा। अब देखो शर्मा में सा पे मात्रा आपका नहीं होता, तो हमें SHA से केवल बड़ा सा बनाना है। अब आर एम आपस में सटे हैं तो आर आपका आधा बनेगा, कौन सा, ऊपर वाला। जब आर किसी वर्ड के जस्ट पहले आता है ना तो ऊपर का रा बनाता है अपने पहले वाले वर्ड पे, यानी कि इस पे। तो यानी कि यम से माँ करेंगे, पहले ए से आ का मात्रा लगा लेंगे, तब ऊपर की रा को ऐसे दिखाया जाता है, तो ये आपका शर्मा लिखा है। लेकिन अगर यहीं आर इस यम के तुरंत बाद लिखा होता तो नीचे रा बनाते, यानी कि इस माँ लिखते तो ऐसे कर देते आप, ठीक है। चलो JHULA लिखा हुआ है झूला, तो जेच से झा, यू से बड़ा ऊ का मात्रा झू, यल से ला, ए से आ का मात्रा, ए देखो झूला हो गया। MUJHE, तो यम से माँ, इस छोटा ऊ का मात्रा मुँह, जेच से झा और इसे ए की मात्रा झे, मुझे। NIHARIK, तो यन से ना, आ से छोटी ई की मात्रा नी, एच से हा, ए से आ का मात्रा हा, आर से रा, आ से छोटी ई की मात्रा री, के से का, ए से आ का मात्रा निहारिका। अच्छा लग रहा है ना आपको? सभी लोगों को ना कमेंट करके बता देना। अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही हो, ना समझ में आ रही तो पूछ लिया करो हमसे कमेंट में, ठीक है। इसी वीडियो के कमेंट में पूछना। UTTAM, देखो ये लिखा आपका उत्तम। अब यू देखो यहाँ शुरू में आया, तभी हमने क्या बताया था कि स्वर, यानी कि जो भी मात्रा लगाने वाले वर्ड होते हैं शुरू में आएंगे तो स्वर बनाएंगे, तो यहाँ यू से ऊ बनेगा। अब यहाँ देखो डबल टी है, जब एक ही वर्ड डबल बार आए तो पहला वाला हमेशा आधा बनता है, तो इस टी से आधा था, इस पूरा था। उत्तम में ता पे मात्रा नहीं था, हमने नहीं लगाया, हमसे माँ कर लीजिए उत्तम। AJAY को पढ़ेंगे अजय, तो ए देखो शुरू में है तो आपका आ बनाएगा, किसी के बाद होता तो मात्रा लगाता और नहीं भी लगाता, क्योंकि दोनों काम होता है। अब अजय में देखो जा पे नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगा, जे से जा और वाई से केवल या बनाऊंगा। चलो MOHIT, तो यम से माँ करो, ओ से ओ की मात्रा आपका मो हुआ, एच से आप हा बनाना, आई से छोटी की मात्रा, और टी से क्या करोगे ता, तो ए हो जाएगा मोहित। चलो RAJESH, तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, जे से जा, ई से ए की मात्रा, यस और एच बनाता है आपका बड़ा सा, राजेश लिखा है। NITYA, तो देखो यन से हुआ आपका ना और आई से छोटी की मात्रा नी, टी के बाद क्या है वाई है, तो टी से क्या करोगे आधा ता बनाओगे, तो बना लो, वाई से या, ए से आ का मात्रा नित्या। ARUN को पढ़ते हैं अरुण, तो ए से आपका आ, आर से आपका रा, इस छोटा वो का मात्रा यहाँ पे हो गया रू। अब देखो अरुण पढ़ते हो कि अरुण पढ़ते हो, आप बताओ। देखो अगर हिंदी में लिखोगे तो आप अरुण शुद्ध होता है, लेकिन अगर ऐसे इंग्लिश में लिखा है तो आप अरुण भी बुलाते हो अरुण, लेकिन अरुण शुद्ध होता है, तो अरुण भी बुला सकते हो, क्योंकि यह जो आपका यन है, यन ना भी बनाता है, ठीक है। तो गलत नहीं होगा यार, लेकिन लिखना तो अरुण लिखना। KUMAR, तो के से का, इस छोटा वो का मात्रा कु, यम से मा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, कुमार। VIKAS, तो वी से वाह करो, आ से छोटी की मात्रा वी, के से का, ए से आ का मात्रा, ऐसे से आपका छोटा सा, तो यहाँ पे विकास हो गया। आगे चलो देखिएगा, बस ज़्यादा नहीं है, इतना और प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद जाइएगा। देखो ANKIT, अब भैया देखो AN शुरू में है यहाँ भी, तो अभी हमने बनाया था ना अंग, तो आप भी बना लीजिए ऐसे। फिर के से का करिएगा, आई से छोटी ई की मात्रा,
टी से ता, ए से आ का मात्रा अंकिता। के यू, एस यू एम, तो के से का, इस छोटा वो का मानता कु, एस से छोटा सा, इस छोटा वो का मानता सु, एम से माँ कुसुम। टी एच ए के यू आर लिखा है ठाकुर, तो टी एच से आपका ठा, ए से आ का मात्रा, के से का, यू से छोटा वो का मात्रा कु, आर से रा ठाकुर। एस एच आई के एस एच ए लिखा है शिक्षा, तो यस और एच से आपका बड़ा सा, आ से छोटी की मात्रा सी, के एस एच से आपका यहाँ पे बना छत, ए से आ का मात्रा शिक्षा। ए बी एच ए वाई को पढ़ते हैं अभय, तो देखो ए शुरू में है तो बनाएगा आ, बी एच ए से आपका भा, वाई से या अभय। ए एम ए आर को पढ़ते हैं अमर, तो देखो ए शुरू में है तो आपको आ बनाना है। अब देखो अमर में क्या मापे मात्रा होता है, नहीं होता सर, तो यम ए से माँ कह लेना और आर से रा, अमर हो जाएगा। पी ए वाई ए एल को पढ़ते हैं पायल, अब देखो पायल में क्या पापे मात्रा है, नहीं है, सॉरी यार पापे तो है ना, या पे नहीं है ना। पी से पा, ए से आ का मात्रा, या पे नहीं है तो वाई ए से या, यल से आपका ला पायल। चलिए यहाँ लिखा है यस ओ एन ए एम, ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। एस यू आर ई एस एच सुरेश, तो एस से छोटा सा, इस छोटा वो का मात्रा सु, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, यस और एच बड़ा सा बनाएगा सुरेश हुआ। एस ए एच आई एल साहिल, तो एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा सा, एच से हा, आई से छोटी की मात्रा ही, एल से ला साहिल। डबल ए डी आई एल, तो डबल ए देखो बड़ा आ बनाता है, ठीक है, और डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, एल से बनाता है ला, तो ए हो गया आपका आदिल। यू एम ई एस एच, ए रहेगा आपका दूसरा होमवर्क। ए एन आई एल अनिल, तो ए से आ, एन से ना, और आई से छोटी की मात्रा नी, एल से ला अनिल। एस यू एन डबल ई सुनील, तो एस से छोटा सा, इसे छोटा वो का मात्रा सो, एन से ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा नी, एल से आपका ला सुनील। वी आई एन ओ डी, तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, एन से ना, ओ से ओ की मात्रा नो, डी से दा, ए देखो लिखा है विनोद। एन आई के एच आई एल, तो निखिल लिखा है, तो एन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, के एच से खा, आई से छोटी की मात्रा खी, यल से ला, ए आपका यहाँ पे लिखा है निखिल। ए टी यू एल अतुल, तो ए से आ, टी से आपका ता, यू से छोटा वो का मात्रा तू, यल से ला अतुल। जी ओ वी आई एन डी, तो देखो ए आपका रहेगा तीसरा होमवर्क, ए आपका चौथा होमवर्क। डी आई एन ई एस एच दिनेश, तो डी से दा करिए, आई से छोटी की मात्रा दी, एन से ना, ई से ए की मात्रा ने, यस और एच आपका यहाँ पे बड़ा सा, ए देखो आपका हो जाएगा दिनेश। तो चलिए आज की जो आपकी प्रैक्टिस थी वह पूरी हो गई है, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको 4 होमवर्क दिए हैं इनको आप कर लीजिएगा और कमेंट करके बता देना कि क्या लिखे गए हैं। देखो जब आप कमेंट करके बताते हो ना, हमें पता चलता है कि हाँ आपको कितना आ रहा है, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा। जो मानते हैं कि जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है वो भी लेकिन प्रैक्टिस करें तो उनको भी आ जाएगा, लेकिन आप भी कमेंट करके बताना। अगर गलत होगा तो मैं आपको सुधार करके कमेंट में ही समझाऊंगा, ठीक है। चलो बाय।